नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। मैं हूं अभय सिंह और चलिए आज दिनांक 2/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने रेवन ऐप लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिन्हा, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। हाल ही में हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है, जो सभी यात्री सेवाओं के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यह रेल वन ऐप टिकटिंग, ट्रेनों की पूछताछ, पीएनआर, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं और ट्रेनों में भोजन जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है। रेल वन ऐप को हम लोग एंड्रॉयड प्ले स्टोर एवं iOS प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रोकरेज फर्म को हाल ही में ब्रोकरेज परिचालन शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिली है? जियो ब्लैक रॉक, कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, अपस्टॉक्स। इसका सही जवाब है जियो ब्लैक रॉक। जियो ब्लैक रॉक को ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि जियो ब्लैक रॉक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को फर्म के रूप में परिचालन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की अनुमोदन प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में जेमिनी CLI नामक एक AI टूल की घोषणा की है? मेटा, एप्पल, अमेजन, गूगल। इसका सही जवाब है गूगल। हाल ही में गूगल ने जेमिनी CLI नामक एक AI टूल की घोषणा की है। जेमिनी CLI प्राकृतिक भाषा कमांड के माध्यम से कोडिंग, डबिंग, ऑटोमेशन और क्लाउड संचालन को सुव्यवस्थित कर सकता है। जेमिनी CLI तकनीकी प्रश्नों का भी हल कर सकता है और प्राकृतिक संवादात्मक संकेतों का उपयोग करके कोड माइग्रेशन जैसी जटिल कार्यों में भी मदद कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक हाल ही में अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा है? HDFC, SBI, ICICI, PNB। इसका सही जवाब है SBI। SBI 1 जुलाई 2025 को अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसका आधिकारिक स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी, जब तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। यह भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के माध्यम से किया गया। अच्छा, अब भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं श्री चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उज्बेक कप मास्टर 2025 जीता है? गुकेश डोमराजू, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, रमेश बाबू प्रगनंदा। इसका सही जवाब है रमेश बाबू प्रगनंदा। हाल ही में चेस खिलाड़ी श्री रमेश बाबू प्रगनंदा ने उज्बेकिस्तान में ताशकंद में उच्च कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। इस जीत के साथ प्रगनंदा ने लाइव रेटिंग 2778 तक पहुंच गई है तथा वो विश्व में चौथे नंबर के तब भारत में शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इसी साल रोमानिया के बुडापेस्ट में सुपर बेट चेस क्लासिक और नीदरलैंड में टाटा स्टील मार्टर्स में विंग आन दी खिताब भी जीते हैं। विश्व रैंकिंग में सबसे ऊपर मैग्नस कार्लसन का नाम है, उसके बाद हिकारू नाकामूरा का नाम है और उसके बाद फेबिनियो कारानुवा का नाम आता है। उसके बाद आता है रमेश बाबू प्रगनंदा का नाम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी है? झारखंड, बिहार, असम, केरल। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी है,
जिसके तहत सभी ग्रामीण पंचायतों के लिए 4026 रुपए की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। विवाह हॉल का संचालन जीविका दीदियां द्वारा किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा दीदी की रसोई योजना के तहत भोजन की कीमत 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए भी कर दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जिसने हाल ही में रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की है जिसने हाल ही में रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए तथा सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम से जानते हैं। योजना के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। 99,446 करोड़ रुपए के लिए परिवार के साथ ELI योजना का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 से 2025 रेटिंग के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मुख्य मूल्यांकन में शीर्ष पर है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है केरल। केरल 2020 से 2025 की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रेटिंग में शीर्ष पर है। केरल अपने संरक्षण प्रबंधन के लिए विशेष रूप से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में अग्रणी रहा है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तरह का घर है, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, ब्राजील, मेक्सिको, चाइना। इसका सही जवाब है भारत। भारत दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रमुख तंबाकू के उत्पादक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है? भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में 758 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका शीर्ष पर है। चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है तथा भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत में $1 बिलियन मूल्य की निजी स्वामित्व वाली कंपनी पर नजर रखता है। ये भारत में नहीं, ये दुनिया भर में नजर रखता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। इसमें चौथे नंबर पर यूके का नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपीआई ने हाल ही में कितना दैनिक लेन देन पार कर लिया है? 630 मिलियन, 640 मिलियन, 650 मिलियन, 660 मिलियन। इसका सही जवाब है 640 मिलियन। हाल ही में यूपीआई ने दैनिक लेन देन 640 मिलियन का पार कर लिया है, जो हाल ही में वीजा के दैनिक औसत 640 मिलियन से अधिक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन का उपयोग करके बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? जयंतिकांता दास, उर्जित पटेल, अमिताभ कांत, योगनाम राजन। इसका सही जवाब है अमिताभ कांत। जी, अमिताभ कांत को हाल ही में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले श्री अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे तथा भारत के G20 शेरपा भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने
5 धर्मात्मक संस्थाओं से 6 बिलियन डॉलर का स्टॉक प्रदान किया है? जेफ बेजोस, लैरी एलिसन, लैरी पेज, वॉरेन बफेट। इसका सही जवाब है वॉरेन बफेट। हाल ही में वॉरेन बफेट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहित 5 धर्मार्थ संस्थाओं को बर्कशायर हाथवे के 6 बिलियन डॉलर के शेयर दान दिए हैं। ये जिन 5 संस्थाओं को दिया गया है उनका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सुशांत थॉमसन बफेट फाउंडेशन, हार्वर्ड जी बफेट फाउंडेशन, शेरवुड फाउंडेशन और नोवो फाउंडेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना S2A रॉकेट लॉन्च किया है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान ने अपना S2A रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट ने तानेगिशिया स्पेस सेंटर से GOSAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? भारत, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया। इसका सही जवाब है भारत। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है तथा यह विश्व की 30% कॉफी का उत्पादन करता है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत का कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2020-21 में 719.42 बिलियन डॉलर था। पिछले 11 वर्षों में कॉफी निर्यात 125% बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत विश्व स्तर पर 5वां सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक भी है, जो विश्व को 5% तक की कॉफी निर्यात करता है। भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस सहित 30 खरीदारों को 9,300 टन से अधिक कॉफी निर्यात की है। भारत की लगभग 3/4 कॉफी उत्पादन में अरेबिका और रोबस्टा बीन शामिल होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा सा कॉफी के बारे में और जान लेते हैं। भारत की कॉफी मुख्य रूप से पारिस्थितिक रूप से समुद्र पश्चिमी और पूर्वी घाटों में उगाई जाती है, जो अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कर्नाटक उत्पादन में सबसे आगे है, इसने 2022-23 में 2,48 मिलियन टन का योगदान किया है। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। यह क्षेत्र छायादार बगानों का घर है, जो न केवल कॉफी उद्योग को समर्थन करते हैं बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? श्वेता तेनेजा, ज़ारा चौधरी, जुम्पा लहरी, सुधा मूर्ति। इसका सही जवाब है ज़ारा चौधरी। हाल ही में ज़ारा चौधरी ने अपने उपन्यास द लकी वंस के लिए 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने सभी स्थल मार्गों में से निम्नलिखित में से किस देश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के सभी भूमि मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट और दांतों उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भारत का जूट क्षेत्र लंबे समय से चीन से बांग्लादेश के रास्ते डंप किए गए हैं, जिससे सब्सिडी वाले आयात के कारण पीड़ित है। चलिए अगले फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए जो 5 प्रश्न अभी हमने पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवन ऐप लॉन्च किया है, जो सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को ब्रोकरेज फर्म के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। गूगल ने हाल ही जेमिनी CLI नामक AI टूल की घोषणा की है। SBI ने हाल ही में 1 जुलाई 2025 को अपना 7वीं वर्षगांठ मनाई। रमेश बाबू प्रगनंदा ने उज्बेकिस्तान में के ताशकंद में उज़्बक कप मास्टर्स 2025 जीता है, जिससे वो
दुनिया में चौथे स्थान पर और भारत में पहले स्थान पर आ गए हैं। बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना शुरू की है, जिसके तहत सभी ग्रामीण पंचायतों को 4,026 रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके तहत उन्होंने जो भोजन है उसकी जो राशि है उसको भी 40 रुपये घटाकर 20 रुपये कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें हाल ही में रोजगार सृजन को समर्थन देने के लिए सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केरल 2020 से 25 की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रेटिंग में शीर्ष पर है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। उसके बाद भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में 758 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका शीर्ष पर है। इसके बाद चाइना का नंबर आता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। यूपीआई का हाल ही दैनिक लेन देन $640 मिलियन तक पार कर गया है तथा इसने वीजा को हाल ही में पीछे छोड़ा है। अमिताभ कांत को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के वरिष्ठ सलाहकार में नियुक्ति मिली है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जो विश्व कॉफी उत्पादन का 3% है तथा निर्यात करने में 5% तक है। ज़ारा चौधरी को उनके पहले उपन्यास द लकी वंस के लिए 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत ने सभी भूमि मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वॉरेन बफे ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहित 5 धर्मार्थ संस्थाओं को बर्काशायर हैथवे के $6 बिलियन के शेयर दान दिए हैं। $6 बिलियन तो लगभग 50,000 करोड़ के करीब करीब। 50, हाँ। जापान ने हाल ही में अपना S2A रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट ने तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से GoSat-GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही निवेदन है कि आपको अगर हमारी प्रश्नावली से कुछ हेल्प मिले तो उसे शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।